औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ सुरून करेंगे चैप्टर 10 हीट एंड टेम्परेचर। पेज नंबर इज़ 112 और टॉपिक है हमारा हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। यू हैव लर्न दैट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में जितनी चीज़ें भी आपके घर में आप या जो दीवारें हैं, हवा है, पानी है, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, जिसको हम मैटर बुलाते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये इनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स या एटम्स हर वक्त मूव करते रहते हैं। जैसे कि एक टेबल रुकी हुई है लेकिन उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो टाइटली पैक टुगेदर है तो हमारे लिए इतना विजिबल नहीं है। टेबल आगे चलना शुरू नहीं हो रही क्योंकि उसके पार्टिकल्स को अल्लाह ताला ने इतना करीब करके बांध कर रखा हुआ है कि उनके अंदर स्पेसेस ही नहीं है, उनको अलाउ ही नहीं है कि वो एक से दूसरी जगह मूव करें। जैसे कि पानी में अगर आप बात करें तो उसके पार्टिकल्स में थोड़ी सी स्पेस होती है और वो फ्लो करता है। जैसे पानी कहीं गिर जाए तो वो आगे बहना शुरू कर देता है। अगर गैस की बात करें तो अगर एक कमरे में किसी ने परफ्यूम लगाया है तो उसकी खुशबू आपको दूसरे कमरे तक या तीसरे कमरे तक पहुंच जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा स्पेस उसको अता की हुई है और वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, आइदर वाइब्रेटिंग और मूविंग फ्रीली। अब या तो उनका मोशन होगा, एक जगह खड़े होकर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो सॉलिड हैं। अगर वो थोड़ा सा समझ लें कि मूव करके आगे जा रहे हैं तो फ्लो कर रहे हैं तो वो लिक्विड हैं। और अगर वो बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट कोलाइड कर रहे हैं, दूर दूर फैल रहे हैं, तो वो यकीनन गैस के पार्टिकल्स हैं। इट इज़ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स दैट क्रिएट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट। अब इनकी मूवमेंट किस वजह से है? क्योंकि इनके अंदर हीट मौजूद है, जिसमें जितनी हीट उसकी उतनी ही वाइब्रेशन। आपको पता है कि सॉलिड को गर्म करने के लिए हमें थोड़ा टाइम दरकार होता है, लिक्विड को उससे कम टाइम में गर्म किया जा सकता है और गैसेस तो फ़ौरन ही गर्म हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल की अरेंजमेंट ही इस तरह की है, अल्लाह ने उनको रखा इस अंदाज से हुआ है कि वो हीट को एब्जॉर्ब बड़ी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब पहले ही उनमें हीट मौजूद है, सॉलिड में भी, आपके लिक्विड में भी और गैस में भी, इसलिए तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वो रूम टेम्परेचर की हीट है जो उनके लिए काफ़ी है वाइब्रेट करने के लिए। लेकिन अगर हम उनको मज़ीद हीट दे दें तो उनकी वाइब्रेशन को तेज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो उनकी मूवमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। सॉलिड को अगर हीट दी जाए तो उसके अंदर मौजूद एटम और तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे। यही हाल लिक्विड का और गैस का है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है द हायर द टेम्परेचर द फास्टर पार्टिकल मूव। तो जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे उतने आपके पार्टिकल की मूवमेंट तेज़ होती चली जाएगी। एक मूवमेंट तो वो है जो अल्लाह ने उनको अता की हुई है, जो नॉर्मल मूवमेंट है उनकी। कोई वाइब्रेट कर रहा है, कोई फ्लो करते हुए मूवमेंट मोशन शो करवा रहा है, कोई फ्रीली मूव कर रहा है गैस में। लेकिन इन्हीं मूवमेंट्स को अगर हम मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं तो हम उनको हीट या टेम्परेचर देना शुरू कर देंगे। और इसको, ये जो इनकी मूवमेंट है जो हमारे हीट देने से तेज़ हुई है, इसको हम काइनेटिक थ्योरी बुलाते हैं। सॉलिड डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, ईच पार्टिकल वाइब्रेट अराउंड इट्स फिक्स प्लेस इन द फ्रेमवर्क। जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, क्योंकि सॉलिड में इतनी स्पेस ही नहीं होती, वाइब्रेट तो वो कर रहे होते हैं लेकिन उनमें हीट बहुत कम होती है कुदरती तौर पर, इसलिए वो अपनी जगह पर टाइटली पैक टुगेदर होकर वाइब्रेशन दे रहे होते हैं। लिक्विड की बात करें, लिक्विड हैव मोर हीट एनर्जी देन सॉलिड्स। अब जितनी सॉलिड के पास हीट एनर्जी थी जिससे वो मूव कर रहे थे, उससे थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विड के पास होती है और उसके पार्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे से मूव कर रहे होते हैं। और पार्टिकल्स आर एबल टू मूव अराउंड बाय रोलिंग ओवर ईच अदर। जैसे कि पानी है, पानी के कतरे एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर करते हुए आगे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी स्पेस मौजूद होती है और वो फ्लो कर सकते हैं। और उनमें हीट की जो मिकदार है वो आपके सॉलिड में से ज़रा ज़्यादा होती है। गैस की बात करें, हैव द मोस्ट हीट एनर्जी।
गैसेस के एटम्स के पास सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, इसलिए तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से मूवमेंट दिखा रहे होते हैं, इतनी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द काइनेटिक थ्योरी कैन हेल्प एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंस बिहेव. अभी हम इस काइनेटिक थ्योरी को बेसिकली अपनी आंखों के सामने मूव करता हुआ देखेंगे, चलता हुआ देखेंगे कि हमारे सब्सटेंस किस तरह चेंज करते हैं अपने आप को फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड अगेन गैस टू लिक्विड और सॉलिड या गैस टू डायरेक्ट सॉलिड. ठीक है. द लॉस ऑफ गेनिंग of heat can change the state of matter. अब जब आप इन सब्सटेंसेस में से, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसमें से जब आप हीट निकाल लेते हो तब वो कैसे बिहेव करते हैं, और जब उनमें हीट डालते हो तब वो कैसे बिहेव करते हैं. यानी जब आप सब्सटेंस या स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड, सॉलिड, गैस के अंदर हीट लॉस करती है, रिमूव की जाती है. जैसे आपने गर्म पानी को ठंडा कर लिया और ठंडा करके आपने उसको फ्रिज में रख के फ्रीज कर लिया, तो वो किस तरह बिहेव करेगा. ठीक है. हमने क्या किया कि उसमें से हीट हम निकाल रहे हैं जैसे जैसे हम उसको ठंडा करते जा रहे हैं. और अगर मैं उसी बर्फ़ को फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दूं और उसको गर्म करूं रूम टेम्परेचर पर, फिर उसको उठाकर मैं चूल्हे के ऊपर रख दूं, तो वो किस तरह बिहेव करेगा. और मैं क्या कर रही हूँ, अब उसमें हीट डाल रही हूँ. तो हीट निकालने और डालने से स्टेट ऑफ मैटर अपनी शक्लें तब्दील करते हैं. और स्टेट ऑफ मैटर में कौन आता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इस काइनेटिक थ्योरी में सबसे पहले जो बारी आती है वो आती है मेल्टिंग की. इफ अ सॉलिड इज वार्म्ड इट्स पार्टिकल मूव फास्टर अंटिल सम ब्रेक फ्री एंड बिकम पार्ट ऑफ अ लिक्विड. अब आप क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड जो कि बर्फ़ का समझ लें कि एक ब्लॉक है, उसको आप हीट दे रहे हैं. अब जैसे वो हीट गेन करेगा उसके पार्टिकल की मूवमेंट तेज़ होना शुरू हो जाएगी. पार्टिकल तो उसके मूव कर रहे हैं, लेकिन हीट देने पर उसके पार्टिकल और तेज़ी से मूव करेंगे और वो बर्फ़ से पानी के अंदर तब्दील हो जाएगा, यानी सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा. तो हमारा स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज हुआ वो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो गया. ठीक है. वो पहले सॉलिड था, अब वो लिक्विड है. अब बात करते हैं इवेपोरेशन की, जो कि सेकंड स्टेप है काइनेटिक थ्योरी का. इफ़ हीट इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड, अब जो लिक्विड हमारे पास आया है सॉलिड को मेल्ट करने के बाद, उसको मज़ीद हीट हम करने लग जाते हैं. ठीक है. उस पानी को हमने हीट देना शुरू कर दी चूल्हे पर रख के मज़ीद. द पार्टिकल मूव फास्टर स्टिल. अब पहले ही वो हीट गेन कर चुके हुए थे, पहले मूव कर रहे थे फास्ट लिक्विड की शक्ल में, लेकिन अब और ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज वी आर एडिंग हीट टू इट. और वो गेन कर रहे हैं पार्टिकल हीट, तो वो और तेज़ फास्ट मूवमेंट देना शुरू करेंगे. एट द सरफेस द फास्टर पार्टिकल्स ब्रेक फ्री टू फॉर्म अ गैस अबव इट. और इस पतीली के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो पानी की तह है, सबसे पहले वहाँ से काम शुरू होगा कि पार्टिकल इतनी इस हद तक गर्म हो जाएंगे कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगी और वो फिर गैस में तब्दील होकर हवा में उठना शुरू कर देंगे. तो अब आपके सेम उसी लिक्विड ने अपने आप को चेंज ऑफ स्टेट मैटर में लेकर गया और अपने आप को चेंज कर लिया फ्रॉम लिक्विड टू गैस. अब काइनेटिक थ्योरी में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, वो बेटा ठंडा होने की तरफ आएगा. अभी तक हम क्या कर रहे थे, मेल्टिंग से इवेपोरेशन तक हम हीट दे रहे थे और वो पार्टिकल्स जो हैं आपके, वो हीट को गेन कर रहे थे और तेज़ तेज़ मूवमेंट दिखा रहे थे. अब हमने क्या करना है, ये जो दो स्टेप आने वाले हैं इसमें हमने उन पार्टिकल्स में से हीट निकालना शुरू कर देनी है, रिमूव करना शुरू करनी है और फिर देखना है कि क्या होता है. अब लास्ट हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर आई थी वो थी गैस. ठीक है. गैस को हमने क्या करना है, काइनेटिक थ्योरी में जो थर्ड स्टेप आता है वो है कंडेंसिंग. व्हेन हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम अ गैस इट्स टेम्परेचर फॉल्स, द गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर. अब उसी गैस में से हमने हीट निकाल दी, उसको ठंडा कर लिया. ठंडा कैसे किया, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हमने प्लेट के ऊपर या आप पतीली के ढक्कन के ऊपर वो गैस इकट्ठी करें और उसको ज़रा रूम टेम्परेचर पे ले जाएं तो उसमें से कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं. अक्सर आपने देखा होगा पतीली का ढक्कन उठाएं तो उस पर पानी जमा हुआ होता है. वो पानी नहीं होता, बेसिकली वो फ़ौरन से गैस जो है अपने आप को कंडेंस करती है, ठंडा करती है और कतरों की शक्ल में आ जाती है. तो हमने क्या किया, उसमें से जैसे ही हीट निकाल ली, रिमूव की, वो गैस वापस लिक्विड स्टेट में आ गई. ठीक है. और एक दूसरे के ऊपर वो स्लोली जो है ना पार्टिकल मूव करना शुरू हुए, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड जो है ना वो फ्लो करता है और इवेंचुअली दे विल कम क्लोज इनफ टू फॉर्म अ लिक्विड. और फिर वो नन्हे मुन्ने कतरे इतने एक दूसरे के करीब आ गए कि वो बाकायदा बहना शुरू हो गए, फ्लो करना शुरू हो गए और लिक्विड फॉर्म में आ गए. अब इससे आगे चलते हैं. अब लिक्विड हमारे पास आ गया, अब लिक्विड में से भी तो हमने हीट निकालनी है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, last step of kinetic theory which is freezing. As a liquid cools the particles slow down. अब
पहले ही हमने गैस में से हीट निकाली थी तो उसके पार्टिकल्स को थोड़ा स्लो डाउन किया था और उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया था। अब लिक्विड में से जब हम हीट रिमूव करेंगे, उसको समझ लें कि आपने इसी पानी को उठाकर फ्रीज़र के अंदर रख दिया और फ्रीज़र से जब आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, फ्रीज़र उसकी जो बची कुची हीट है वो भी उसमें से निकाल देगा। तो लॉस ऑफ हीट हुआ, साथ ही वो चीज़ फ्रीज़ हो जाएगी और वही लिक्विड एक नई स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप देख लें कि हम जंप करवाते हुए पहले हीट एडअप कर रहे थे, पार्टिकल्स आपके हीट गेन कर रहे थे, तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस तक गए और फिर गैस से जब जैसे ही हम गैस तक पहुँचे, क्योंकि इससे आगे स्टेट ऑफ मैटर तो हम डिस्कस कर ही नहीं ना रहे हैं, इसमें प्लाज्मा आ जाता है और बैक थ्योरी आ जाती है, वो तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात करें। तो लिहाजा गैस को वापस हमने रिवर्स किया और रिवर्स करने का क्या तरीका था, उनमें से हीट को बाहर निकाल देना, रिमूव करवा देना। जैसे वो पार्टिकल हीट को लॉस करेंगे, अपनी स्टेट ऑफ मैटर रिवर्स कर लेंगे, गैस है तो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब फ्रीजिंग जो है वो हमारा लास्ट स्टेप था काइनेटिक थ्योरी का, जिसमें आपके लिक्विड ने मौजूद तमाम पार्टिकल्स ने अपनी हीट को लॉस किया और इस लॉस की वजह से वो लिक्विड सॉलिड स्टेट में आ गया। मैस इज कंजर्व्ड। अब ये क्या बात है कि मैस इज कंजर्व्ड। देखें, जब आपने सॉलिड निकाला था फ्रीज़र में से, वो क्या था, इट्स वाटर, लाइक पानी ही था ना, लेकिन जमा हुआ पानी था। फिर आपने उसको रूम टेम्परेचर पर रखा, इट स्टार्ट मेल्टिंग। तो जब वो मेल्ट हुआ तो क्या वो जूस बन गया या वो कोका कोला के अंदर कन्वर्ट हो गया या वो कुछ और बन गया? नहीं भाई, उसका सब्सटेंस जो था, जो पानी था, उसका जो फॉर्मुलेशन थी वो बिल्कुल सेम ही रही। वो पहले भी पानी था जब वो फ्रीज़ हुआ था और जब वो मेल्ट हो गया तब भी वो पानी है, और जब आप उसको हीट दोगे तब भी वो पानी ही रहेगा, और जब वो गैस के बाद वापस लिक्विड में आएगा तब भी वो पानी ही होगा। यानी इसी को हम कहते हैं मैस इज़ कंजर्व, के असल चीज़ जो है ना वो उसने अपनी हालत तब्दील नहीं की, यानी उसमें से जो उसके समझ लें कि कॉम्पोजिशन थी, जो H2O की कॉम्पोजिशन थी वो चेंज नहीं हुई। हाँ, उसकी हालतें चेंज हुई, वो पहले सॉलिड हुआ, फिर लिक्विड हुआ, फिर गैस बना, फिर दोबारा से लिक्विड बना, फिर सॉलिड बन गया। तो उसने स्टेट ऑफ मैटर में जंप तो किया लेकिन अपने आप को पानी ही रहने दिया। द एक्चुअल पार्टिकल रिमेन्स द सेम ऑल द टाइम। तो स्टेट चाहे चेंज होती रहे, बिहेवियर चेंज होता रहे, लेकिन आपका जो मटेरियल है, जो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड था तो आइसक्रीम था, फिर वो मेल्ट हुआ तो पानी बन गया, फिर वो आगे गर्म हुआ तो चाय बन गया। नो, वो अभी भी पानी ही है, चाहे वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, चाहे वो सॉलिड में है, चाहे वो लिक्विड में, चाहे वो गैस में है। Therefore, the total mass of the substance never changed। तो आपने 1 लीटर पानी को जमाया था, 1 लीटर पानी को आपने बॉईल किया और 1 ही लीटर को ठंडा कर लिया वापस, तो उसका मास जो है, उसका वज़न जो है वो नहीं घटा, ठीक है, वो अभी भी अपने उसी साइज़, वॉल्यूम और मास के साथ मौजूद है। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक, हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डिस्कस किया करें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।